प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले चैलेंज किया था जनाब सदीकुल फारूक साहब ने मोहतरमा उस्मा करदार साहिबा को कि करंट खसारा जो है, करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस नहीं बल्कि खसारे में है। उस्मा करदार साहिबा, ब्रेक हो गई, ब्रेक में आपने कोई नंबर्स कलेक्ट किए, क्या खबर है आपके पास? जी देखें, बिल्कुल हमारा थोड़ा सा मामला जो था फिर नीचे की तरफ गया था। उसकी वजह ये थी कि हमने बहुत सारी मुराद दे दी थी सही। बिजनेस कम्युनिटी को, और इसीलिए लोगों ने इंपोर्ट करनी चीजें जी जी। शामिल है काफी सारी, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियल जोन्स में टैक्स फ्री जोन्स हैं, तो बहुत लोगों ने मशीनरी भी इंपोर्ट की है, और कुछ इस तरह से गाड़ियां हाइब्रिड काफी जो है। तो इसीलिए अब मेरे ख्याल में वो टैक्स दोबारा बढ़ाए जा रहे हैं ताकि वो ब्रेक्स लगाई जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट बेस्ड हमारी पॉलिसीज हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क से बाहर जाएं ज्यादा चीजें, ना कि हम बाहर से अंदर लेके आए, जो कि इन लोगों जो ये हमारे लिए छोड़ के गए थे सिस्टम, उसको हम दूर करने की और ठीक करने की ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा एक दो चलो महीने ठीक में। है। सदीकुल फारूक साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? वो कह रही है बिल्कुल, थोड़ा सा चूंकि हमने बहुत मैं ज़्यादा यह मुराद दी है तो करूंगा, इस वजह से नीचे गया है। हुजूर तारीख की सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हुई है और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से हुई है। ठीक है। डॉलर 180 का चला गया है और इनके वावडा साहब ने आज से बहुत पहले कहा था 200 पर जाएगा। जी जी। इसी वजह से ये इम्पोर्ट्स हुई हैं कि अगर डॉलर 200 का हो गया तो फिर क्या होगा, सही। इन्हें पता नहीं ना, अभी इन्होंने पूछा है। अच्छा, दूसरी बात ये है, करंट अकाउंट की बात हो गई, डॉलर की मैंने बात की। ठीक। अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है, आप बताइए। अच्छा, करप्शन में जब से पीटीआई है, पाकिस्तान करप्शन में 10 दर्जे मजीद आगे बढ़ गया है। सही। ये फिगर्स है ना, आपको बिल्कुल मालूम है। बिल्कुल। हमारी अदलिया जो है वो 130वें नंबर पर चली गई है 136 में से। हमारा मीडिया जो है वो 100 पता नहीं 50वें नंबर पर चला गया है। हमसे ऊपर 3-4 मीडिया की आजादी इन्होंने इतनी कुचली है। बिजली की कीमतें 3 गुना हो गई हैं, गैस की कीमतें 3 गुना हो गई हैं और वो भी नहीं मिल रही। पेट्रोल की कीमतें अभी 200 रुपए उस तक पहुंच जाएंगी लीटर तक, खुदा ना करे लेकिन पहुंच रही हैं। 65 रुपए से यहाँ पहुंचेगी। घी, चीनी, हर चीज आप बिल्कुल, देख हर लें। चीज महंगी होगी। बिल्कुल तो ठीक आप कह रहे मुझे हैं। बताइए कि कहाँ तरक्की हुई। इनका अपने हाथ में था ना कि अदालतें ठीक हो, मीडिया को आजादी दें, ये इनके अपने हाथ की बात थी। हमारी जो ज़राअत है, गंदम हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ज़राअत को हमने बड़ी तरक्की दी है। तो भाई अगर ज़राअत को तरक्की दी है तो इम्पोर्ट क्यों कर रहे हो? ठीक। सब चीजें तबाह की है इन्होंने। सदीकुल फारूक सर लाइन पर रहिएगा। डॉक्टर सराफ सर की साहब, किस तरह देखते हैं खासतौर पे महंगाई को टारगेट किया जा रहा है, और इसके लिए क्या सद्देबाब क्या हो सकते हैं, रोकथाम कैसे हो सकती है, आवाम को कैसे डिलीवर किया जा सकता है? पूरा सीधा आपके पास है। ज़रा 18वीं तरमीम के बाद कुछ इकदाम आपने करने हैं, फेडरल से आपको फंड्स मिलने हैं जो कि आपका शिकवा है नहीं मिल रहे, बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हल क्या है? इश्यूज तो हैं जो कि नज़र आ रहे हैं, इनका हल क्या है? और दूसरा, क्या आप पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे वापस जाएंगे? आप उस प्लेटफॉर्म से महंगाई के खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम देंगे, या आप इंडिविजुअली रहेंगे जिस तरह चेयरमैन साहब पहले कह चुके हैं? देखें, मैं आपको गुजारिश करूं, बात यह है कि मैं एग्रीकल्चर बेस्ड, हमारा जिला सूबा भी है और खुद मेरा एग्रीकल्चर से ताल्लुक है। एग्रीकल्चर तो ये गंदम की जो है वो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने कुछ बेहतर दी, लेकिन वो जो फेडरल गवर्नमेंट जो ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो जो गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो जो रखी हुई है, वो तो लोग तो गंदम करने के लिए तैयार नहीं है। सही। और मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल गंदम बहुत लोगों ने नहीं की है, और इसका बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क। एग्रीकल्चर में आपको पता है, जब कोई भी बिजनेसमैन हो या एग्रीकल्चरिस्ट हो, जब उसको पूरा हिसाब करेगा और उसको उसकी जो बदले में उसके उतने पैसे नहीं निकलेंगे, उल्टा नुकसान होगा, बजाय कुछ फायदा नहीं होगा, तो वो क्यों उगाएगा ये चीजें? वो तो फिर लोग जो हैं गए हैं, वो फिर वो कैनोला पे और पुराने जो इस तरह के जो फसल होती है उस पे गए, वो गंदम और ये दूसरी जो क्रॉप्स है, राइस वगैरह, क्योंकि उनका रेट नहीं है, वो नहीं कर रहे हैं। बाकी रहा सवाल ये है कि ये पूरी जो होती है डायरेक्शन वो देती है फेडरल गवर्नमेंट, पॉलिसी उस पे पूरा मुल्क चलता है,
और उसी पे पूरा उनको गाइडलाइंस देती है। सूबे जो है वो सब जितने भी हैं, आज भी मैं कहता हूँ 18 अमेंडमेंट के बाद खुदा न खास्ता कोई आजाद रियासतें नहीं हो गई हैं, क्योंकि एक फेडरेशन है और फेडरेशन के मातहत हैं, और जो भी पॉलिसी चलती है वो फेडरेशन से चलती है, वहां पर अच्छी हुकूमत होती है। डॉक्टर साहब, इसमें प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि भाई मैं तो बरी जिम्मा हूं, चूंकि सूबों के पास है, सिंध अपने इकदाम कर रहा है, जिस तरह वो कोरोना के दिनों में सीएम सिंध ने जो इकदाम किए थे उसको बेस बना के वो अमूमन ये बयान देते हैं, मैं इसलिए कह रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, वहां पर महंगाई क्यों है, पंजाब में महंगाई क्यों है, और वहां पर जो बलूचिस्तान में हुकूमत है वो भी उनकी, अब तो आजाद कश्मीर में भी उन्होंने बना ली, गिलगित बल्तिस्तान में भी पीटीआई वालों ने बना ली, वहां पर क्या कीमतें कम हैं सूबा सिंध से। अब ये इस तरह की बचगाना बातें करेंगे तो ये कहेंगे कि ये तो सारा जो है हम पाकिस्तान खुदा न खासा नहीं चला पा रहे हैं, उसमें तो सिंध गवर्नमेंट का कसूर है। किसी जमाने में इमरान खान साहब ने कहा वो तो सूबा हमारा है ही नहीं। अब इस तरह की वजीर आजम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। अगर आपको काम करने आता है तो आप काम करें, आपको अगर सियासत करने आती है तो आप करें, नहीं करने आती है तो खुदा के वास्ते जान छोड़ें, ताकि कोई आदमी आकर फिर कम से कम पूरे जो है 22-24 करोड़ अवाम ने क्या कसूर किया है। ठीक है, अब नहीं हो पा रही। और जितने भी पूरे वो सदीक फारूक साहब ने बताया कि वो आपका नारा तो करप्शन को खत्म करना था, आपको नारा तो इंसाफ देने का था। वो कोर्टों में वो इंसाफ मिल रहे हैं और वो जो करप्शन हो रही थी वो और दर्जे बढ़ गया, 10 गुना दर्जे बढ़ गया। तो उसमें तो ये सारे हर चीज। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछता हूँ उज़्मा करदार साहिबा से कि आप तो उज़्मा करदार साहिबा, चूंकि डॉक्टर सोराब सरकी साहब भी यही बात कह रहे हैं और सदीक उल फारूक साहब भी यही कह रहे हैं, और ज़ाहिर है आपका वादा भी था, और खान साहब कंटेनर पे खड़े होके ये अपनी हर स्पीच में ये बात कहते थे, इंसाफ होगा और एहतसाब होगा, इंसाफ, एहतसाब, करप्शन का खात्मा, ये सब चीज़ें नहीं हो सकी। महंगाई अपनी जगह, उसके जो आप इंडिकेटर्स बता रही हैं या जिस पे कोरोना आ गया सब कुछ, लेकिन अदालतें इंसाफ नहीं कर पा रही। ये अदालती सिस्टम आप बेहतर कर सकते थे, इससे महंगाई का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया की आज़ादी की बात की सदीक उल फारूक साहब ने, उसको चूँकि मीडिया ने बहुत प्रमोट किया आपको, आप उसको आज़ादी दे सकते थे, बेहतर हो सकता था इमेज। बाकी जो इदारों की पॉलिसी मेकिंग है उसमें आप बेहतरी ला सकते थे, इन चीज़ों में भी तो काम नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों गलतियाँ हुई? नहीं, आप देखें पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं ये भी हमारे एजेंडे के टॉप पे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। जी, पार्टी बार बार वो कहते हैं इमरान खान को सियासत नहीं आती, सियासत नहीं आती, सियासत नहीं आती। भाई 35 साल आप लोगों ने इतनी जबरदस्त सियासत की होती तो आज इमरान खान को क्या वजह है कि कौम ले आए ये प्राइम मिनिस्टर बना के? फिर तो आप ही लोगों को होना चाहिए था ना। आप पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से श्रिंक होके आप सिंध में आ गए। खान को अपना प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर लें और 5 साल जरा आराम से सुकून से गुजारें, ताकि वो भी अपने जो आपके जो 35 साल का बिगाड़ है उसको ठीक करने में थोड़ी अपनी जो उनकी पूरी एफर्ट कर रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे इसमें। बिल्कुल, लेकिन पॉलिसी उन्होंने कब कहा है कि महंगाई नहीं है? ये सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारा महंगाई है। लेकिन इनके जमाने से सदीक उल फारूक साहब से पूछें, क्या इनके जमाने में चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुई थी? क्या इनके जमाने में चीनी 140 रुपए पे नहीं गई थी? क्या पीपल्स पार्टी के टाइम में 17% इन्फ्लेशन नहीं थी? तो अगर तो ये कहें जी नहीं थी तो फिर तो आप हमें पकड़ लें। अभी हमें तो 3.5 साल हुए, तो हमको देखें जो माफिया है, हर चीज में माफिया और मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी, ये मतलब है कि पूरी सरायत कर गया। उस्मा करदार साहिबा, इसमें कोई शक नहीं, आपको 3 साल हुए। आप सुनिएगा की कीमत देखें, सिंध में सबसे ज्यादा आटा महंगा है। अरे सुने ना, 3 साल हुए, हम मानते हैं आपको, और ज़ाहिर अब 30 का और 70 साल का कंपैरिजन बनता भी नहीं है। फिर इन दोनों जमातों ने 30-35 साल इक़्तिदार शेयर किया अपनी जगह, लेकिन दावे आपने किए थे 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, फिर आपने 100 दिन का टारगेट दिया, फिर आपने कहा 1 साल के अंदर, फिर दूसरे साल के अंदर, फिर तीसरे साल के अंदर, और आज भी देखें आपके जो वफाकी वुज़रा हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि अगले 4 महीनों में महंगाई हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपका जो वफाकी वुज़रा का ये जो रवैया है ना, इसकी वजह से अवाम मायूस हो रहे हैं। अगर आप इस तरह के बयानात ना दें, यानी गैर ज़रूरी बयानात ना दें, तो लोगों को पता है कि महंगाई है। इसी चीज़ को तो अपोजिशन कैश कराती है, गलतियाँ आप खुद कर रहे हैं।
देखें, आप मायूसी तो नहीं फैला सकते ना। देखें, हालात हमारे बहुत मुश्किल हैं, तो ये खुद फैला रहे ना, यही तो हम कह रहे हैं। चैलेंजेस हमारे इतने ज्यादा है, हमारा बार बार कर्जे में जकड़ा हुआ है। हमारे पास तो हुकूमत का कारोबार चलाने के लिए पैसे भी नहीं होते, उसके लिए भी जाके तो हमें पैसे बोरो करने पड़ते हैं। इन हालात में सबको सख्तियां झेलनी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अवाम को हिम्मत और हौसला तो दिलाना है। सही ना, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जब ये कहते हैं कि आप चीनी कम खाएं, आप रोटी आधी खाएं, तो ये मजाक है ना। इस तरह का जब मजाक करते हैं तो अवाम गुस्सा करते हैं। मसला ये कि रवैया अच्छा रखें। आप कहें महंगाई है, अवाम तो आपका साथ देने को तैयार थे, अवाम ने आपके साथ दिया, आपको वोट भी दिए, लेकिन जब आपके फेडरल मिनिस्टर इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो उसको ऑपोजिशन कैश कराती है। जी, बात है 5 साल में अगर हम लोगों को रिलीफ ना दे सके तो फिर हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना। इलेक्शन में जाहिर है बिल्कुल ऐसा ही है, जाके लोगों का सामना करना है, उनको जवाब देना है कि क्यों हम उनकी जिंदगी में आसानी नहीं पैदा कर सके। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ठीक है। सदीकुल फारूक साहब, उज़्मा करदार साहब ये कह रही है कि आप हमें तो 5 साल पूरे करने दें, 3 साल हो गए, अगले 2 सालों में इंशाल्लाह ताला आपको रिफॉर्म्स नजर आएंगे, इंसाफ नजर आएगा, जुडिशियल सिस्टम बेहतर होगा, पुलिस बेहतर होगी, जो कि केपी की पुलिस बेहतर है, हेल्थ कार्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, बहुत सारी चीज़ें जो ये काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। आप थोड़ा सा टाइम तो दें, 5 साल के बाद अगर हमने कारकर्दगी हमारी ऐसी ही रही, ख़राब रही, तो अवाम हमें नहीं लेके आएंगे। किसी भी हुकूमत के लिए पहले 100 दिन जो है ना, जी वो अहम होते हैं। उसमें उसकी समत का पता चल जाता है, उसकी रफ्तार का पता चल जाता है, उसकी कामयाबी की शरह का पता चल जाता है। सही। ये पहले 100 दिन अच्छे लोग जब आते हैं ठीक, तो उनके आने से पहले तो तनज़्ज़ुली या जो खराबियां होती हैं वो रुक जाती हैं, फिर उसके बाद अच्छाइयां शुरू हो जाती हैं। अब ये खुद ही बता रही हैं और आप देख लें 3.5 साल गुजर गए हैं, इनके वजीर खजाना 4-5 महीने और कह रहे हैं, तो 4 साल हो जाएंगे। ठीक। अब 4 साल में ये कुछ नहीं कर सकेंगे अभी तक। तो आप इनके वजीर खजाना की सुन लें। मैं याद दिलाऊं आपको, 1 अप्रैल को इन्होंने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू में कहा था कि हमारी हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। याद है ना आपको, बेड़ा गर्क का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ऐसा ही है सर। और उन्होंने आगे क्या कहा था कि इन्होंने एक्सचेंज रेट डॉलर का 165 रुपए कर दिया, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी, इन्होंने गैस की कीमतें बढ़ा दी, इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, सियासी अदम इस्तेकाम कर दिया, इस वजह से ये सारा कुछ है। लो जी, 17 अप्रैल को उन्होंने हल्फ उठा लिया। आज उनको 9 महीने हो गए हैं। इन 9 महीनों में वो आए तो 155 या 54 रुपए का डॉलर था, आज 180 का हो गया है। उन्होंने क्या तीर मारा, आज जो अपना पेट्रोल है वो उस वक्त 100 कुछ का था, 15-14 का, आज वो 148 का, और वो खुद ऐलान कर रहे हैं कि अब तकरीबन 200 का हो जाएगा। क्या तीर मारा उन्होंने, गैस का रेट बढ़ा दिया, क्या तीर मारा उन्होंने। जो शरायत IMF के साथ करके तय आए हैं उससे महंगाई अगले 5 महीने में, 4 महीने में, जून तक मजीद बढ़ेगी या कम होगी। कहाँ से वो ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कौम के साथ। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये आने वाले जो भी टाइम है, अगर इन्हें ये मौका मिला, ये मजीद पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। हल क्या है सर, हल बताएं ना, क्योंकि वक्त कम है, 2 मिनट आपके पास है, बताएं हल क्या हो सकता है, ऑप्शंस क्या है। देखिए, हल ये है कि ये शराफ खुद गैरत खाएं, शर्म करें, अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए ये मुस्ताफी हों और ये खुद इलेक्शन करा दें, ताकि दूसरा जिसको भी अवाम वोट दें वो आए और फिर आके वो भी अगर 2-2.5 साल में मुल्क की समत सीधी ना करें तो फिर इलेक्शन हो। जापान में तो 6-6 महीने के बाद भी, जापान में 5 साल में 4 इलेक्शन हुए। सुने जापान में एक वक्त आया 5 साल में 4 इलेक्शन हुए, और फिर चौथे दफा जो इलेक्शन हुआ 7 की हुकूमत आई और उसने 15 साल हुकूमत की और मुल्क को ठीक कर दिया। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन सदीकुल फारूक साहब, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस वक्त नए इलेक्शंस के लिए? बिल्कुल मुतहम्मिल हो सकते हैं। ये कहते हैं जनाब 150 अरब रुपया इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के बगैर 30 अरब रुपए में इलेक्शन होते हैं भाई। सही। क्या है
डॉक्टर सराब सर्की साहब, आप सदीकुल फारूक साहब की बात से इत्तफाक करते हैं, इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त से पहले इलेक्शंस होने चाहिए, और जिस तरह उन्होंने जापान की मिसाल भी दी, एक आइडियल पोजीशन वहाँ की हो सकती है, लेकिन क्या हमारे माशरे में और हमें सूट करते हैं इलेक्शन होने चाहिए, या आप जिस तरह आपके को चेयरमैन और चेयरमैन साहब ये कह चुके हैं ठीक है मुद्दत पूरी करें, 5 साल के बाद 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन होगा, किस तरह देखते हैं आप सदीकुल फारूक साहब के इस बयान को? चेयरमैन साहब और को चेयरमैन बिल्कुल नहीं ये कह रहे हैं कि 23 में हो, मैं सदी वो भी यही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत से। वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आईनी मुद्दत पूरी करें, हम इनको कर रहे हैं, ये खुद अपने वजन से गिरेंगे। नहीं, वो तो उन्होंने पहले कहा था, अब तो इनका इतना वजन हो गया है कि ये अभी वजन से गिर तो गए, अभी पता नहीं पूरे मुल्क को और डिपो रहे हैं। अच्छा, सदीक और फारूक साहब की बात से 100% मुत्तफिक, बिल्कुल मुत्तफिक। अच्छा, उस्मा कदार साहब, ये दोनों पैनलिस्ट नॉन लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे हैं कि आप फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं और आवाम को फैसला करने दें, अगर आवाम आपको वोट देते हैं ठीक है, आप 2-2.5 सालों में परफॉर्म करें, नहीं देते तो नई हुकूमत आए, वो काम करे, मुल्क को मजीद कर्जों में, मजीद दलदल में न धकेलें। असल में इनको आदत है ना ये हुक्मरानी करने की, इनको आदत पड़ गई थी कि हुक्मरानी में इन्होंने कौम को महकूम बनाया हुआ था, कौम की एक्सप्लॉयटेशन इस्तेहसाल भी हो रहा था, तो अब ये इनको समझ नहीं आ रही है कि इक़्तिदार से बाहर जो है ये बिल्कुल बुखलाए बुखलाए सारे फिर रहे हैं। लेकिन अब अवाम जो है वो अक्लमंद हो गई है, उनको पता लग गया है कि हमें बारियां ले लेके इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो इसलिए वो उनका इत्तेमाद का वोट जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए है, और वो बिल्कुल वो उनको पता है कि ईमानदार लीडर है और अपने सासे नहीं बनाएगा, कौम के लिए जरूर कुछ ना कुछ करके जाएगा, तो इसलिए वो कौम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दे रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक, अच्छा, अपोजिशन चूंकि एहतजाज 23 मार्च को इन्होंने ऐलान कर दिया है, इस्लामाबाद में वेलकम करेंगे, जिस तरह पिछली दफ़ा आपने कहा था कि जी हम खाना भी खिलाएंगे, कंटेनर भी लगा के देंगे, टेंट भी लगा के देंगे, वेलकम करेंगे, या शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि फिर अगर उसका जो रद्द अमल आएगा उसकी जिम्मेदार खुद अपोजिशन होगी, आपका टेक क्या है इस पे? देखिए, हम तो जिस दिन से हमारी हुकूमत बनी है ये उस दिन से हमें गिरा रहे हैं, उस दिन से हमें डेट्स दे रहे हैं, कभी एक डेट देते हैं, कभी दूसरी, तीसरी, चौथी, फिर गैर फितरी चूंकि इत्तेहाद है, फिर आपस में एक दूसरे से इनकी मुताबिकत नहीं होती। पीपल्स पार्टी अपना अलहदा कहती है कि हम अपने जो भी प्रोटेस्ट करेंगे, ये अब पीपल्स पार्टी को निकाल दें तो एक रह गई नून लीग, बाकी 11 पार्टीज में से कितनों की आपको पार्लियामेंट में प्रेजेंस नजर आती है, तो ये तीतर बटेर पीडीएम है, इसका बिल्कुल आए, जरूर आए इस्लामाबाद। सदीकुल फारूक साहब, उस्मा करदार की ये वहां पे डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि हमारी अफवाज की परेड होती है, लोग खुशी का दिन होता है, मनाते हैं, उसके बाद कर लें थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका सदीकुल फारूक साहब, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह उस्मा करदार साहब कह रही है कि आपका जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो चीजें नजर आ रही हैं, जो इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं, उन इख्तलाफात की वजह से हुकूमत बड़ी रिलैक्स बैठी है कि आपने कुछ नहीं करना, और खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आपके साथ नहीं है तो वो वजन नहीं है, वो बर्थ नहीं है, वो मोमेंटम नहीं है पीडीएम में, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आप सर्च करूं, पीटीएम में मोमेंटम भी है, लेकिन पीटीएम को दहशतगर्द पार्टी तो नहीं है ना। बिल्कुल, पीटीएम ने और बल्कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पूरी अपोजिशन ने शुरू में जब तहरीक लब्बैक ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया था, हमने इनका साथ दिया था, आपको याद है ना? जी जी, हमने इनका साथ दिया था। जब भारतीय दहशतगर्दी हुई हमने हुकूमत का साथ दिया, देना भी चाहिए था। कोरोना आया हमने हुकूमत का साथ दिया, हमने इन्हें इक्तिसादी चार्टर की पेशकश की कि भाई मुल्क के और कौम के मसाइल हल होने चाहिए, आप जिस तरह भी बैठ गए हैं, आप हल करें, हम आपका ताउन आपके साथ करते हैं। फिर क्या हुआ? फिर आपके सामने है, फिर आज 3.5 साल गुजर गए हैं, सही, और आज ये कहती हैं कि जी इमरान खान के साथ है अवाम, जी इमरान खान के साथ इसलिए कि उसने उनसे रोटी का लुकमा छीन लिया है, इमरान खान के साथ इसलिए है कि बिजली के बिल उन्होंने 4-4 गुना बढ़ा दिए हैं, गैस के बिल 3-3 गुना दिए और गैस मिलती नहीं है, वो गैस का राशन हो गया है, सुबह दोपहर और शाम, और अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। जरा दवाइयों की कीमतें 6-6 गुना तक। ठीक है सदीक फारूक साहब, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर सराब सर्की साहब, कुछ क्या ये पॉसिबिलिटीज हैं कि इस्लामाबाद का जब मार्च का रुख होगा, मार्च में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से पीडीएम का साथ देगी, कुछ इस तरह की इनसाइट्स हैं आपके पास से, या आप अलग से ही प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, जिस तरह इस हुकूमत को जो मौका मिला है और जो एस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे खड़ी है, जो उसकी सपोर्ट रही है, किसी भी हुकूमत को इस तरह मौका नहीं मिला जो इनको मिला है। इनको इतना चांस मिला, ये सब कुछ बेहतर कर सकते थे। और मेरे ख्याल में जो भी पीपल्स पार्टी और पीडीएम सब मिलके ये आगे बढ़े, और जो है मुल्क अवाम जो है वो परेशान है, और उनका फर्ज बनता है कि इस जो एक बंद गली में पाकिस्तान फंस गया है और दलदल में फंस गए हैं, लोग जो है सख्त परेशान है, खाने पीने की चीजें बहुत बुरी हालत है, इसको निकालने में अपोजिशन को नहीं तो अवाम भी माफ नहीं करेगा। बिल्कुल उनको बिल्कुल मिलके आगे बढ़ना चाहिए। को मिलकर आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर सराब सक्की साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जनाब सदीकुल फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहतरमा उज़मा करदार साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वसी तरह मफाद में और ख़ास तौर पर अवामी तरजीहात को सामने रखते हुए मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैनलिस्ट का कहना है कि हमें इस्लामाबाद का रुख करना होगा और हुकूमत को मजबूर करना होगा ताकि अवाम की तरजीहात हुकूमत की अवलिन तरजीह होनी चाहिए और उनको रिलीफ मिलना चाहिए। हुकूमत ये कह रही है कि हुकूमती वज़रा ख़ास तौर पर ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगले 3 से 4 महीनों में हम रिलीफ देंगे, और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो मस्बत जा रहे हैं और इकॉनमी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। देखना यह है कि अगले 3 महीने में क्या इकॉनमी बेहतर हो सकेगी। मार्च से पहले मार्च होगा, और अगर मार्च होता है तो हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी, इन तमाम इश्यूज़ पे हमने गुफ्तगू की। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, मैं आपकी राय का फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।